टीकाकरण कराने अब लोगों में जागरूकता और उत्साह देखा जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों में लोगों की कतारें लग रही हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण करवाने लोगों का तांता लग रहा है। ग्वारीघाट खंडारी नाले के पास मुख्य मार्ग पर इमली का पेड़ गिर गया। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पेड़ गिरने से सड़क मार्ग प्रभावित रहा। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए शहीद आजम भगत सिंह युवा विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। मंच के सदस्यों और पदाधिकारियों ने छोटी लाइन फाटक क्षेत्र में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। बहुजन समाज पार्टी ने महाराजा छत्रपति साहू की 147वीं जयंती मनाई। देश में पिछड़े वर्ग को सबसे पहले आरक्षण सुविधा देने वाले महाराजा छत्रपति साहू को बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिहोरा में कार सवार 4 लोगों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। अपहरण की जानकारी जैसे ही पुलिस तक पहुंची, पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और चारों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। संस्कारधानी जबलपुर को शर्मसार कर देने वाली एक घटना फिर सामने आई। कैंट क्षेत्र में एक दुकानदार ने 10 वर्षीय मासूम बालिका को मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्म दिखाकर उससे छेड़छाड़ की। जबलपुर संभाग में मानसून मेहरबान हो गया। इस सीजन में अब तक कुल 153.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी। बीते 24 घंटे में जबलपुर जिले में 10.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। तेज रफ्तार पिकअप वाहन का पिछला टायर भस्त होने से वाहन पलट गया, जिससे वाहन में सवार यात्रियों को चोटें पहुंची। पुलिस ने वाहन चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। जिले में शनिवार को कोरोना के मात्र 2 नए संक्रमित मरीज सामने आए। जिला प्रशासन द्वारा 4,994 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। इधर बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 7 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में अब रविवार का जनता कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया गया। रविवार को भी लोग सामान्य तरीके से आवाजाही कर सकेंगे और बाजार भी खुलेंगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। भरतीपुर शिव पार्वती मंदिर के पास एक घर में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही थी। ओमती पुलिस ने दबिश देकर मौके से 60 लीटर कच्ची शराब, 60 लीटर लाहन, शराब बनाने में उपयोग की जा रही गैस भट्टी और अन्य उपकरण जब्त कर लिए। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित हुआ प्रदेश स्तरीय रक्तदान शिविर। रक्तदान कर लोगों को किया जागरूक। कचपुरा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म होने पर बनी हंगामे की स्थिति। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों में दिखा आक्रोश। और रविवार के साप्ताहिक लॉकडाउन के पहले सिवनी जिले से जबलपुर लाई जा रही थी अवैध शराब की खेप। आबकारी विभाग ने बरगी टोल नाके पर i20 कार से जब्त की 7 पेटी अंग्रेजी शराब। कार चालक गिरफ्तार। जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में अब रविवार का जनता कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया गया है। रविवार को भी लोग सामान्य तरीके से आवाजाही कर सकेंगे और बाजार भी खुलेंगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद जिला दंडाधिकारी कलेक्टर करमवीर शर्मा ने जनता कर्फ्यू में किए गए संशोधन के नए आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब रविवार का जनता कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। अब रविवार को भी लोग सामान्य तरीके से आवाजाही कर सकेंगे और बाजार भी खोले जा सकेंगे। हालांकि रोजाना की तरह नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद जबलपुर में भी रविवार लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू समाप्त हो गया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी करमवीर शर्मा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब बाजार पूरे सप्ताह रात्रि 8 बजे तक रोजाना खुलेगा, जबकि नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक पहले की तरह ही जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण कराने अब लोगों में जागरूकता और उत्साह देखा जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों में लोगों की कतारें लग रही हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण करवाने लोगों का तांता लग रहा है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले में चल रहे टीकाकरण महाअभियान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए केंद्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की कतारें लग रही हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में लोग उत्साहपूर्वक टीकाकरण करवाने पहुंच रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता लोगों को सहयोग कर रहे हैं। उन्हें टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुभाष वार्ड संजय गांधी नगर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग और टीकाकरण करने आने वाले लोगों को सहयोग प्रदान किया। कि हमारे वार्ड जो है संजय नगर क्षेत्र पूरा आता है और इस वार्ड में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे आसपास कहीं शिविर नहीं लगे थे, तो और जो लगे थे तो वो दूर थे शिविर, तो बस्ती के लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। तो इसलिए आज हमने पुनः इसको पुनीत नगर न्यू प्लेवे स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया है। जिले में शनिवार को कोरोना के मात्र 2 नए संक्रमित मरीज सामने आए। जिला प्रशासन द्वारा 4,994 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। इधर बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 7 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव केसों की संख्या भी अब मात्र 21 रह गई है। जिले में कोरोना संक्रमण अब घट रहा है। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 4,994 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के मात्र 2 नए संक्रमित मरीज ही सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 7 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी मात्र 21 रह गई है। हालांकि कोरोना संक्रमित एक मरीज की मृत्यु भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 50,560 हो गई है। वहीं अब तक कुल स्वस्थ हुए व्यक्तियों का आंकड़ा 49,869 है। जिले का रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.63% दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 घंटे में 4,004 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 6,90,421 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए शहीद आजम भगत सिंह युवा विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। मंच के सदस्यों और पदाधिकारियों ने छोटी लाइन फाटक क्षेत्र में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर शहीद आजम भगत सिंह युवा विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। मंच के सदस्यों और पदाधिकारियों ने छोटी लाइन फाटक पर पौधों का रोपण किया और लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। मंच के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष उनके द्वारा पौधारोपण किया जाता है ताकि पर्यावरण और वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। छोटी लाइन फाटक पर वृक्षारोपण करके अपने इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया है, जो हम निरंतर जब तक ये बारिश रहेगी इस अभियान को चलाते जाएंगे। साथ ही हम संस्कार धानी के आम लोगों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हर नागरिक अगर अपना एक एक वृक्ष भी लगाए तो आने वाली पीढ़ी को हम इतना अच्छा वातावरण देंगे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ने हर जगह आज से शुरुआत की है, हर हफ्ते वृक्ष लगाएंगे और हम लोग वृक्ष हमारे मित्र है, हर किसी को एक वृक्ष लगाना चाहिए। हर आदमी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हर कोई एक वृक्ष लगाए और हर वृक्ष की कीमत समझे। वृक्ष हमारे मित्र हैं। मंच के सदस्यों ने इस अभियान को जारी रखने का भी संकल्प लिया और आने वाले दिनों में और भी पौधे लगाने की बात कही। गौरीघाट खंडारी नाले के पास मुख्य मार्ग पर इमली का पेड़ गिर गया। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पेड़ गिरने से सड़क मार्ग प्रभावित हुआ, जिससे नर्मदा दर्शन के लिए जाने वाले लोगों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवा और बारिश के बीच ग्वारीघाट खंडारी नाले के समीप मुख्य मार्ग पर इमली का एक विशालकाय पेड़ मुख्य मार्ग पर गिर गया। इस हादसे के बाद ग्वारीघाट मुख्य मार्ग का यातायात प्रभावित हुआ। सड़क से आने जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को इससे परेशानी हुई और कई बार तो यातायात जाम के हालात भी बने। हालांकि नगर निगम का अमला पेड़ को हटाने के कार्य में जुटा रहा। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि होने की कोई भी खबर नहीं है। ये ग्वारीघाट रोड टाटा शोरूम के सामने हुआ है, करीब 3:30 बजे के आसपास। मैं फल का ठेला लगाता हूँ और धीरे धीरे पेड़ गिरा, जैसे मैं ठेला पीछे के। बहुजन समाज पार्टी ने महाराजा छत्रपति साहू की 147वीं जयंती मनाई। देश में पिछड़े वर्ग को सबसे पहले आरक्षण सुविधा देने वाले महाराजा छत्रपति साहू को बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
देश में सबसे पहले पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा देने वाले महाराजा छत्रपति साहू की 147वीं जयंती पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बसपा के जोन कार्यालय में महाराणा छत्रपति महाराज जी की जयंती मनाते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने उनके त्याग और बलिदान को याद किया। बसपा नेताओं ने कहा कि महाराजा छत्रपति साहू ने देश में सबसे पहले पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा देने वाले महापुरुष की पार्टी स्थापित की थी। ऐसे महापुरुषों के लिए हम लोग सदा ऋणी हैं कि जिनने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था बनाई। जो निचला तबका नीचे बैठा हुआ था उसको आज अधिकार मिल रहा है। उस कारण से आरक्षण के कारण ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं। इस दौरान पार्टी के नगर एवं जिला इकाई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुंडम के चरई ग्राम में महानदी के पास बारातियों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में 15 बाराती घायल हो गए। बताया जाता है कि हादसा वाहन का टायर भ्रष्ट हो जाने के कारण हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। कुंडम पुलिस के मुताबिक लहसर ग्राम निवासी ओंकार बैगा के पुत्र की बारात पिकअप वाहन से उमरिया जिले के भानपुरा जा रही थी। तेज रफ्तार पिकअप वाहन का पिछला टायर भ्रष्ट होने से वाहन पलट गया, जिससे वाहन में सवार यात्रियों को चोटें पहुंची। पुलिस ने वाहन चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। संस्कारधानी जबलपुर को शर्मसार कर देने वाली एक घटना फिर सामने आई है। कैंट क्षेत्र में एक दुकानदार ने 10 वर्षीय मासूम बालिका को मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्म दिखाकर उससे छेड़छाड़ की। दुकानदार की हरकतों से डरी बालिका भागकर अपनी मां के पास पहुंची और उसने उन्हें घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बालिका की मां ने कैंट थाने में दुकानदार के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। कैंट थाना क्षेत्र काली मंदिर सदर के पास पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले दुकान संचालक सर्वेश्वर शर्मा ने दुकान पर चिल्लर लेने पहुंची 10 वर्षीय मासूम बालिका के साथ शर्मनाक हरकत की। सर्वेश्वर ने बालिका को मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाई और उससे छेड़छाड़ करने लगा। बालिका दुकानदार की हरकत से डर गई और भागकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। बेटी की आप बीती सुनकर महिला उसे लेकर जब दुकान पहुंची तो दुकानदार उनसे विवाद करने लगा। इसके बाद महिला बेटी को लेकर कैंट थाने पहुंची और FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। कैंट क्षेत्र की रहने वाली एक 10 वर्षीय बालिका ने कल रिपोर्ट लिखाई थी कि कोई व्यक्ति उसको पोर्न वीडियो दिखाता है और पोर्न वीडियो दिखाकर उससे मतलब दिखा रहा था गलत करने के उद्देश्य से। तो उसके ऊपर अपराध कायम किया है और रिमांड पर भेजा है उसको आज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। भरतीपुर शिव पार्वती मंदिर के पास एक घर में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही थी। ओमती पुलिस ने दबिश देकर मौके से 60 लीटर कच्ची शराब, 60 लीटर लाहन, शराब बनाने में उपयोग की जा रही गैस भट्टी और अन्य उपकरण जब्त कर लिए हैं। ओमती पुलिस के मुताबिक भरतीपुर शिव पार्वती मंदिर के पास रहने वाला रोहित सोनकर अपने घर पर कच्ची शराब बनाने का कार्य कर रहा था। पुलिस ने इसके घर पर दबिश दी, जहां गैस भट्टी में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। मौके से 60 लीटर कच्ची शराब, गैस भट्टी, लाहन और अन्य उपकरण जब्त किए गए। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो रोहित सोनकर का पिता दयाराम सोनकर भी आबकारी एक्ट के मामले में जेल में निरुद्ध है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। जबलपुर संभाग में मानसून मेहरबान हो गया है। इस सीजन में अब तक कुल 153.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। बीते 24 घंटे में जबलपुर जिले में 10.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। शनिवार को भी बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। जबलपुर संभाग में मानसून की सक्रियता बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक सक्रिय ट्रफ लाइन के प्रभाव से शहर में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। शनिवार को भी रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में 10.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस मानसून सीजन में जिले में अब तक 153.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। शहर का न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अब बात करते हैं सनसनीखेज अपहरण की।
सिहोरा में कार सवार 4 लोगों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। अपहरण की जानकारी जैसे ही पुलिस तक पहुंची, पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और चारों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए पीड़ित को उनके कब्जे से मुक्त करवाया। फिल्मी अंदाज में हुई अपहरण की इस सनसनीखेज वारदात में उपयोग की गई कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। सिहोरा के वार्ड नंबर 8 मैना कुआं के पास रहने वाले दीपक पटेल नामक एक युवक का 4 युवकों ने फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता दीपक को कार में अगवा कर भाग खड़े हुए। अपहरण की इस वारदात की जानकारी जैसे ही पुलिस तक पहुंची, पुलिस सख्ते में आ गई। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और खुड़ावल गैस गोदाम के पास पुलिस ने अपहरणकर्ता नमन चौबे, तनिष्क चौबे, अनुपम चौबे और विष्णु पटेल को गिरफ्तार करते हुए पीड़ित दीपक पटेल को उनके कब्जे से मुक्त करवाया। पुलिस ने अपहरण में उपयोग की गई कार भी जब्त कर ली है। जिनका अपहरण हुआ था दीपक पटेल, उनको 3 कुल मिलाकर 4 थे, जिसमें 3 चौबे बंधु थे और एक उसमें एक पटेल एक लड़का और था। इन चारों ने गाड़ी में उनको बिठाया और जबरन उनको ले गए और किसी तरह फिर घेराबंदी की गई। उनका पुलिस तत्काल एक्टिव हुई और घेराबंदी करके उनका सर्विलेंस करके चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो उनका अपहरण हुआ था वो भी जो है उनको भी चंगुल से वो भी छूट गए हैं। बताया जाता है कि चौबे परिवार की एक युवती पिछले दिनों रिश्तेदारी में सिवनी गई थी, वहां से अचानक गायब हो गई। परिवार के लोगों ने पता किया तो दीपक पटेल के दोस्त की भूमिका सामने आई। आरोपियों को ये शंका थी कि युवती को भगाने के लिए दीपक ने अपने दोस्त की मदद की थी। इस कारण इन्होंने रंजिशवश दीपक का अपहरण कर लिया था। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।